हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 54 फॉर क्लास 10th, सब्जेक्ट इंग्लिश है। और ये वर्कशीट आपके लिए 29 दिसंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए क्या दिया गया है। क्रिएट अ टाइमलाइन फॉर द इवेंट्स दैट हैपन इन रिचर्ड एब्राइट लाइफ। तो हमने रिचर्ड एब्राइट लाइफ के बारे में पढ़ा है। उस जो भी इवेंट्स थे उनको जो है हमें एक टाइमलाइन की फॉर्म में क्रिएट करना है। शोविंग द सीक्वेंस नॉट द डेट्स, एक सीक्वेंस दिखानी है कि उसकी लाइफ में जो है क्या क्या हुआ। ठीक है, डेट्स नहीं लिखनी है। So if you want to create a graphical representation of a sequence of events such as the milestone in a project or the main events of a person life, you can use a smart art graphic timeline। तो हमें क्या करना है, उनकी लाइफ में जो जो इंसिडेंट हुए, किसके बाद जो है मेन इंसिडेंट क्या क्या हुए थे, उनको जो है एक तरह से हम क्या कर सकते हैं, एक के बाद एक जो है सीक्वेंस बना के हमें इसमें लिखना है। फर्स्ट टास्क ये दिया गया है। उसके बाद सेकंड टास्क देखिए, यू हैव रीड अबाउट टू साइंटिस्ट। आप टू साइंटिस्ट के बारे में पढ़ चुके हो। ग्रिफिन के बारे में आपने पढ़ा फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में, ठीक है, एंड रिचर्ड एब्राइट इन मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, ठीक है। तो रिचर्ड एब्राइट के बारे में पढ़ा। सो यू हैव टू कंपेयर एंड कंट्रास्ट द टू कैरेक्टर। दोनों को आपको कंपेयर करना है, उनकी स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है, वीकनेस, क्वालिटीज़, एंड राइट देम इन द टेबल गिवन बिलो। और उनको आप इस तरह से यहाँ पे टेबल में लिख सकते हो, ठीक है। तो आइए बच्चों, इनको हम करते हैं। फर्स्ट जो टास्क है आपका, क्रिएट अ टाइमलाइन फॉर द इवेंट्स दैट हैपन इन रिचर्ड एब्राइट लाइफ शोइंग द सीक्वेंस नोट द डेट्स। तो इसमें आपको सीक्वेंस दिखानी है। देखिए रिचर्ड एब्राइट, ठीक है, सबसे पहले इसमें जो है नाम लिख के, और इस तरह से उसके बाद कलेक्टर फ्रॉम चाइल्डहुड से ही उनको बटरफ्लाइज कलेक्शन का और पुरानी चीज़ों का जो है क्या था, कलेक्शन का उनको जो है एक तरह से उनका शौक था। उसके बाद जो रिचर्ड मदर थी, उन्होंने जो है उनका एक कंपेनियन की तरह काम किया, उनका बहुत उन्होंने साथ दिया इस काम में। वो मोस्टली उनको दूरबीन ला के देती थी, ठीक है ना। तो जो रिचर्ड एब्राइट का इंटरेस्ट था वो हमेशा आसमान की तरफ देखते रहते थे। उन चीज़ों को जो इंटरेस्ट था वो जो है वो पूरा करती थी। उसके बाद देखिए, रिचर्ड रीड द ट्रेवल ऑफ मोनार्क एक्स। उसके बाद रिचर्ड रेजेस मोनार्क बटरफ्लाइज, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो इवेंट लिखेंगे, रिचर्ड एंटर काउंटी साइंस फेयर में रिचर्ड ने एंटर किया था। उसके बाद जो है रिचर्ड 8th ग्रेड का जो प्रोजेक्ट था, ठीक है, जिसमें उन्होंने कॉज के बारे में फाइंड आउट किया था कि किस तरह से बटरफ्लाइज जो है वायरल फीवर का कॉज क्या है उनके अंदर, जिससे उनकी डेथ हो जाती है। एंड रिचर्ड विन एट काउंटी साइंस फेयर, उसके बाद वो वहाँ पे विन हो जाते हैं। एंड रिचर्ड स्टडी ऑफ सेल एंड डीएनए, वो सेल एंड डीएनए पे काम करते हैं। एंड रिचर्ड ट्रू साइंटिस्ट, और वो जो है क्या है, एक ट्रू साइंटिस्ट है। क्लियर। तो इस तरह से जो है आपको लिख देना है टाइमलाइन बना के। उसके बाद देखिए नेक्स्ट दिया गया है, यू हैव रीड अबाउट टू साइंटिस्ट। जो है हमें ग्रिफिन और जो रिचर्ड एब्राइट हैं उनको हमें कंपेयर करना है। तो आप चाहो तो टेबल की फॉर्म में भी लिख सकते हो, आप नहीं तो ऐसे जो है पैराग्राफ फॉर्म में भी आप दे सकते हो। आंसर दिया गया है, ग्रिफिन वाज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट। ग्रिफिन जो है वो क्या थे, ब्रिलियंट साइंटिस्ट थे, जिनको हमने फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में पढ़ा था। लाइक रिचर्ड एब्राइट, बट ग्रिफिन वाज अ लॉलेस पर्सन। लेकिन ग्रिफिन जो है वो एक लॉलेस पर्सन थे, ठीक है, उनके लिए नियम कानून कुछ नहीं थे। एंड ही डिस्कवर्ड हाउ टू मेक ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट एंड विजिबल, ठीक है। तो उन्होंने डिस्कवर किया था कि ह्यूमन बॉडी को कैसे ट्रांसपेरेंट और इनविजिबल किया जाए। ही यूज हिज अचीवमेंट फॉर टेकिंग रिवेंज फ्रॉम हिज लैंडलॉर्ड हु डिसलाइक हिम। उन्होंने ये अचीवमेंट की थी केवल एक बदला लेने के लिए, जो लैंडलॉर्ड थे, ठीक है, उनको पसंद नहीं करते थे। एंड पुट हिज हाउस ऑन फायर, उन्होंने उनके घर में आग लगा दी थी। ग्रिफिन ऑल्सो रॉब द पीपल अनलाइक हिम, ठीक है, ग्रिफिन जो है पीपल लोगों को रॉब भी करते थे, ठीक है। बट रिचर्ड एब्राइट हु वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट, वो भी जो है एक ग्रेट साइंटिस्ट थे, बट यूज्ड हिज स्किल। रिचर्ड एब्राइट ने अपनी स्किल्स का यूज़ जो है पीपल वेलफेयर के लिए किया। रिचर्ड ब्राइट डिस्कवर्ड रिचर्ड एब्राइट, ठीक है,
डिस्कवर्ड द रिलेशनशिप बिटवीन द मोनार्क बटरफ्लाई एंड द विस्ट्रॉय बटरफ्लाई। एक रिलेशनशिप जो है उन्होंने डिस्कवर किया मोनार्क बटरफ्लाई में और विस्ट्रॉय बटरफ्लाई में। ही ऑल्सो गेव थ्योरी फॉर डीएनए, और उन्होंने जो है डीएनए थ्योरी भी दी थी। तो इस तरह से आप दोनों को जो है कंपेयर और कंट्रास्ट कर सकते हो। तो ये थी स्टूडेंट्स आपकी आज की इंग्लिश की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है। कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।